ये दस्तूर जुबां बंदी है कैसा तेरी महफिल में। ये दस्तूर जुबां बंदी है कैसा तेरी महफिल में। यहां तो बात करने को तरसती है जुबां मेरी। उठाए कुछ वरक लाले ने कुछ नरगिस ने कुछ गुल ने। उठाए कुछ वरक लाले ने कुछ नरगिस ने कुछ गुल ने। चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाब जी वकार, मैं हूं प्रोफेसर खिदर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिदर अब्बास। सिलसिला कलाम इकबाल की शरह में मैं आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म तस्वीर दर्द के पहले दो बंद लेके आया हूँ। ये काफ़ी तवील नज़्म है, इसलिए इसकी तशरीह जो है वो टुकड़ों में होगी। तो तशरीह की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनिदन दास्तां मेरी। खामोशी गुफ्तगू है बेजुबानी है जुबां मेरी। ये इकबाल की इब्तदाई दौर की नज्म है, जब इकबाल के अंदर वतनियत का तस्वुर भरपूर तौर पे मौजूद था। वो हिंदुस्तान के सारे लोगों को इकट्ठा करना चाहते थे और उनको इकट्ठा करके एक डोरी में परोना चाहते थे। तो ये इकबाल का मतमह नजर था। तो इकबाल कहते हैं, नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनिदन दास्तां मेरी। मेरी ये जो दास्तान है ये सुनने की मोहताज नहीं है। आप नहीं भी सुनेंगे तो इसका गम जो है इसमें मौजूद रहेगा। खामोशी गुफ्तगू है बेजुबानी है जुबां मेरी। मेरी खामोशी मेरी गुफ्तगू है और मेरी बेजुबानी जो है वो मेरी जुबान है। खामोशी की जुबान में मैं बातें करता हूं और बेजुबानी की गुफ्तगू में मैं अपनी बात अगले तक पहुंचाता हूं। और ये दस्तूर जुबान बंदी है कैसा तेरी महफिल में। अगरचे ये नज्म है लेकिन इसके अंदर गजल का मिजाज मौजूद है। ये दस्तूर जुबान बंदी है कैसा तेरी महफिल में। यहां तो बात करने को तरसती है जुबां मेरी कि तेरी महफिल में जुबान बंदी का कैसा दस्तूर है कि यहां मैं बात नहीं कर सकता, अपनी जुबान नहीं खोल सकता, इसलिए मैं खामोशी की जुबान में अपनी कहानी कहने लगा हूं। और उठाए कुछ वरक लाले ने कुछ नरगिस ने कुछ गुल ने। चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। इस बाग में हर तरफ मेरी कहानी इस तरह बिखर गई कि इस कहानी के कुछ सफ़े लाले ने उठाए, कुछ नरगिस ने कुछ गुल ने। तो मतलब यह है कि हिंदुस्तान के हर बंदे ने मेरी कहानी से फायदा उठाया है। तो यहाँ लाला, गुल और नरगिस से मुराद हिंदुस्तान के लोग हैं, मकामी लोग हैं कि मेरी शायरी का कुछ हिस्सा किसी ने उठा लिया, कुछ किसी ने उठा लिया, कुछ किसी ने उठा लिया, सब ने उससे अपना मतलब निकाला और उससे फायदा उठाया। उड़ाली कुमरियों ने, तूतियों ने, अंधलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज फुगा मेरी। यानी मेरा रोने का जो अंदाज था, मेरा जो आओ फुगा करने का तरीका था, उसे सारे चमन वालों ने मिलकर लूट लिया। चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज फुगा मेरी। कुछ अंधलीबों ने यानी बुलबुलों ने, कुछ कुमरियों ने यानी फाख्ताओं ने, और कुछ तूतियों ने, तूती भी एक परिंदा होता है, तो इन परिंदों ने मेरी आवाजें लूट ली। मेरी शायरी, मेरा तर्ज फुगा, मेरा अंदाज, ये पाके परिंदे लूट के ले गए। और टपक ऐ शमा आंसू बन के परवाने की आंखों से। या शमा तो खुद आंसू बनकर परवाने की आंखों से टपकने लग जा। सरापा दर्द हूं, हसरत भरी है दास्तां मेरी। तो इकबाल कह रहे हैं, मैं सर से लेकर पैरों तक दर्द बन चुका हूं। कैसे दर्द बन चुका हूं कि कौम का दर्द मैं महसूस कर रहा हूं। हिंदुस्तान के बाशिंदों के जो मसाइल हैं, जो तकलीफें हैं, जो परेशानियां हैं, वो मेरे सामने हैं और उनकी वजह से मैं खुद सरापा दर्द बन चुका हूं। सर से लेकर पैरों तक दर्द का रूप अख्तियार कर चुका हूं। इलाही, फिर मजा क्या है यहां दुनिया में रहने का। या अल्लाह, इस दुनिया में रहने का मजा ही कोई नहीं, इस दुनिया में रहने का कोई फायदा ही नहीं। कैसे हयाते जावेदा मेरी, ना मरगे ना गहां मेरी। ना मेरे पास हमेशा की जिंदगी है, ना अचानक मरने का अख्तियार है। यानी ना मैं अपनी मर्जी से जी सकता हूं, ना अपनी मर्जी से मर सकता हूं। तो इस दुनिया में मुझे रहने का कोई मजा नहीं आ रहा। और मेरा रोना नहीं, रोना है ये सारे गुलिस्तान का। यानी मैं जो रो रहा हूं, जो फरियाद कर रहा हूं, ये मेरी फरियाद नहीं, ये पूरे गुलिस्तान की फरियाद है, सारे बाग की फरियाद है। मैं वो गुल हूं, खिजा हर गुल की है गोया खिजा मेरी। मैं वो फूल हूं
कि हर फूल की खिजां मेरी खिजां बन चुकी है। मैं वो गुल हूं, खिजां हर गुल की है, गोया खिजां मेरी। यानी मैं सबके गम को अपने अंदर महसूस करता हूं। शायर जो है इस मुआशरे का एक हसास फर्द होता है, उसे पूरे मुआशरे के हालात का एहसास होता है और उन एहसासात को वो अपनी शायरी में बयान करता है। आगे इकबाल ने मिर्जा बैदल का फारसी शेर इस्तेमाल किया है अपने कलाम में एक लफ्ज बदल के। मिर्जा बैदल का शेर है, दरी हैरत सरा उमरीस्त अफसून जरस दारम। इकबाल ने इस्तेमाल किया है, दरी हसरत सरा उमरीस्त सून जरस दारम फैज दिल तपीदन हा करोशे बेनफस दारम। वो कहते हैं कि दरी हसरत सरा, इस हसरत सरा में, ये दुनिया जो है हसरत सरा है, यहाँ हमारी हसरतें पूरी नहीं होती, हम हसरतें रहती हैं। उमरीस्त, इस उम्र की हसरत सरा में, अफसून जरस दारम, मैं घंटी का जादू जगा रहा हूं, घंटी बजा के मैं कौम को बेदार करने की कोशिश कर रहा हूं। फैजे दिल तपीदन हा करोशे बेनफस दारम, मैं दिल के फैज से तड़प रहा हूं। फैज दिल तपीदन हा, यानी दिल की तड़प जो है मेरी क्या कर रही है, खरोशे बेनफस दारम, मेरी अंदर ऐसी चीखें हैं जिनमें सांस नहीं, आवाज, यानी मेरे रोने पीटने चीखने की कोई आवाज नहीं, मैं खामोशी में चिल्ला रहा हूं। खुशी रोती है जिसको मैं वो महरूम मुसर्रत हूं। अपने दुखों का इजहार कर रहे हैं इकबाल कि मैं वो मुसर्रत से महरूम शख्स हूं, मैं खुशियों से महरूम वो शख्स हूं जिसे खुशियां रो रही हैं। खुशी रोती है जिसको मैं वो महरूम मुसर्रत हूं, और मेरी बिगड़ी हुई रियाज दहर में नाआशनाए बज़्म इशरत हूं। रियाज दहर, दुनिया का जो बाग है, इसमें मैं नाआशना हूं। किससे? बज़्म इशरत, खुशी की महफिल से मैं नाआशना हूं, मुझे खुशी की महफिल का कोई पता नहीं, इस दुनिया में मैं खुशी से नाआशना हूं। रियाज दहर में नाआशनाए बज़्म इशरत हूं, खुशी रोती है जिसको मैं वो महरूम मुसर्रत हूं, मैं वो मुसर्रतों से महरूम शख्स हूं जिसे खुशी भी रोती है, जिसके गमों पर खुशी को भी अफसोस होता है। मेरी बिगड़ी हुई तकदीर को रोती है गोयाई, मेरी बिगड़ी हुई किस्मत पर गुफ्तगू रोती है। बोलने का हुनर जो है वो रोता है। मैं हरफे जेर लब शर्मिंदा है गोशे समात हूं, मैं हरफे जेर लब, यानी होठों के नीचे जो लफ्ज दब गया, यानी खामोशी का जो लफ्ज है, मैं सुनने वाले कान का शर्मिंदा हूं कि मुझे कोई सुन नहीं सका, अब आवाज निकलेगी तो कोई सुनेगा। परेशान हूं मैं मुश्ते खाक लेकिन कुछ नहीं खुलता, मैं एक परेशान बिखरी हुई मिट्टी की मुट्ठी हूं, इंसान हूं, बिखर चुका हूं मैं, लेकिन मुझ पे ये बात वाजे नहीं हो रही, ये बात मुझ पे नहीं खुल रही। क्या बात मुझ पे नहीं खुल रही? सिकंदर हूं कि आईना हूं या गर्दे कदूरत हूं, मैं सिकंदर हूं या उसका आईना हूं या उस पर जमी हुई गर्दे कदूरत हूं। आईना है सिकंदर, ये सिकंदर का आईना कलमी है, एक बहुत बड़ा आईना था जिसमें तमाम दुनिया का हाल सिकंदर देखा करता था। तो वो कहता है कि मैं सिकंदर हूं या उसका आईना हूं या उस आईने पे जमी हुई गर्द हूं जिसकी वजह से वहां अक्स नजर नहीं आते। ये सब कुछ है मगर हस्ती मेरी मकसद है कुदरत का, ये सारा कुछ तो है मगर मेरी हस्ती कुदरत का मकसद है कि अल्लाह ने मुझे इस जमीन पे अपना खलीफा बनाया। इंसान का ये मकाम है, इंसान को बना के अल्लाह ने फख्र का इजहार फरमाया, इंसान को हसन तकवीम में बनाया गया, इंसान को खिलाफत अर्जी का ताज मिला। तो इकबाल कहता है कि मेरी मगर हस्ती मेरी मकसद है कुदरत का, सरापा नूर हो जिसकी हकीकत, मैं वो जुल्मत हूं। मैं अगरचे गुनाहों में डूबा हूं, जुल्मत अंधेरा, गुनाह अंधेरा ही है, तो मैं अगरचे गुनाहों में डूबा हुआ हूं, जुल्मत में डूबा हुआ हूं, लेकिन मैं सर से लेके पैरों तक नूर ही नूर हूं, सरापा नूर हूं जिसकी हकीकत, सरापा नूर हो जिसकी हकीकत, मैं वो जुल्मत हूं, मैं वो अंधेरा हूं जिसकी हकीकत नूर है। अब इंसान की हकीकत उसकी रूह है, रूह क्या है? अल्लाह का अमर है, बदन उसका मिट्टी से है और रूह जो है वो नूर है, अल्लाह का अमर है, तो उसकी हकीकत जो है वो नूरानी है। खजीना हूं छुपाया मुझको मुश्ते खा के सहरा ने, मैं खजाना हूं जिसे मिट्टी की मुट्ठी ने छुपा लिया, सहरा की मिट्टी ने उसे छुपा लिया। किसी को क्या खबर है मैं कहाँ हूं, किसकी दौलत हूं, किसी को क्या पता कि मैं कहाँ हूं और किसकी दौलत हूं। इंसान जो है ये जमीन पे अल्लाह का खलीफा है, तो मैं अपनी हकीकत भूल के सहरा की मिट्टी में छुप चुका हूं, लेकिन मैं हूं तो खजाना। नजर मेरी नहीं ममनून सैर अरसाए हस्ती, मेरी नजर जो है
दुनिया की सैर करने की आसानमंद नहीं है, दुनिया को देखने की शौक नहीं है मेरी नजर में। क्यों? मैं वो छोटी सी दुनिया हूं कि आप अपनी विलायत हूं, मैं खुद वो दुनिया हूं जो अपनी सल्तनत आप हूं। इंसान का बदन ही एक दुनिया है, इंसान के अपने बदन में एक दुनिया आबाद है। न सहबा हूं न साकी हूं, मैं सहबा नहीं हूं। सहबा का मतलब शराब, मैं शराब नहीं हूं। न सहबा हूं न साकी हूं, न पिलाने वाला हूं। न मस्ती हूं न पैमाना, न मैं मस्ती हूं और न पैमाना हूं, प्याला भी नहीं हूं। मैं इस मैखाना हस्ती में हर शय की हकीकत हूं, मैं इसमें हर चीज की हकीकत हूं। मैं इस दुनिया में, दुनिया के अज्जा में मैं तकसीम नहीं हूं, बल्कि इस दुनिया की हकीकत में हूं, क्योंकि ये पूरी दुनिया इंसान के लिए बनी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने जो कुछ आसमान और जमीन में है तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। सूरत लुकमान की आखिरी आयत है। अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। मुझे राज़े दो आलम दिल का आईना दिखाता है। मेरा दिल का जो है आईना क्या करता है? राज़े दो आलम दिखाता है। दो जहानों के राज मेरे सामने मेरे दिल का आईना खोल के रख देता है। वही कहता हूं जो कुछ सामने आंखों के आता है, मैं वही बात कहता हूं जो मेरी आंखों के सामने आ रही है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर किया करें यार, पता चलता है कि आप कुछ देख रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।